नमस्ते बच्चों, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी के हिंदी विषय के व्याकरण के पाठ 7 कारक का अध्ययन करेंगे। जो चिन्ह दो शब्दों के आपस के संबंध का बोध कराते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। वह शब्द जो कि संज्ञा में और सर्वनाम दोनों में आते हैं और उसे क्रिया के साथ जोड़ा जाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के भेद: कारक के 8 भेद हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है कारण कारक, चौथा है संप्रदाय कारक, पांचवा है आपदान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक की परिभाषा है काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम ने खीर बनाई, इसमें किसी काम को किया जा रहा है जो कि कर्ता कहलाता है, इसलिए इसे कर्ता कारक कहा जा रहा है। जैसे राम ने खीर बनाई, रमा ने खीर बनाई। उपरोक्त उदाहरण में रमा ने खीर बनाने का काम किया, अतः रमा जो है कर्ता कारक है। इसका चिन्ह ने है, इसका प्रयोग भूतकाल में ही होता है, अर्थात यह कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे माली ने सांप को मारा, इसमें जो कर्म किया गया है उससे जो फल का पता चल रहा है यह इसलिए कर्म कारक कहला रहा है। उपरोक्त उदाहरण में मारा क्रिया का फल सांप पर पड़ा रहा है, अतः सांप कर्म कारक कहलाएगा और इसका चिन्ह को है। तीसरा है करण कारक। इसकी परिभाषा है कर्ता जिसके द्वारा कर्म करता है वह कारण करक कारक कहलाता है। जैसे चरवाहे ने डंडे से भैंस को मारा, इसके अंतर्गत कर्म जो बताए जा रहे हैं वो किसी कारण से बताए जा रहे हैं, इसलिए यह करण कारक है। उपरोक्त उदाहरण में चरवाहा भैंस को मारने का काम डंडे से करता है, अर्थात डंडा जो है करण कारक है। इसका चिन्ह से अथवा के द्वारा है। चौथा है संप्रदाय कारक। इसकी परिभाषा है कर्ता जिसके लिए कर्ता जो है जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे अनुजा ने रमन के लिए भोजन बनाया। उपरोक्त उदाहरण में के लिए संप्रदान कारक है। इसमें जो के लिए शब्द उपयोग किया गया है वह संप्रदान कारक है, क्योंकि रमन के लिए भोजन बनाया गया था। इसका चिन्ह को अथवा के लिए है। पांचवा है अपदान कारक। परिभाषा: जिससे किसी का पृथक होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे आम पेड़ से गिरा। उपरोक्त उदाहरण में पेड़ से आपदान कारक है, क्योंकि उससे आम अलग हुआ है। इसका चिन्ह से पृथक है, अर्थात यह आपदान कारक है। छठा है संबंध कारक। इसमें संबंध बताया जाता है। इसकी परिभाषा है जिससे एक वस्तु अथवा व्यक्ति का संबंध अन्य वस्तु अथवा व्यक्ति से जाना जाए वह संबंध कारक कहलाता है। इसमें व्यक्ति और वस्तु को जोड़ा जाता है, इसलिए यह संबंध कारक है। जैसे कि यह महेश की पुस्तक है, इसमें महेश और पुस्तक दोनों को मिलाया गया है जिससे कि संबंध कारक बना है। उपरोक्त उदाहरण में महेश की संबंध कारक है क्योंकि इससे पुस्तक का संबंध जाना जा रहा है। इसका चिन्ह का, के और की है। सातवां है अधिकरण कारक। इसकी परिभाषा है जिस पर क्रिया आधारित होती है वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे सलीम ने गाड़ी में सामान रखा। पीछे दिए गए उदाहरण में गाड़ी में अधिकरण कारक है, क्योंकि
उसमें सामान रखा गया है। इसके लिए चिन्ह में पर है। इसमें उदाहरण जो दिया गया था उसमें बताया गया था गाड़ी में, इसी को अधिकरण कारक लिया गया है और इसके अंदर जो शब्द चिन्ह में प्रयोग किए गए थे वह में और पर है। 8वां है संबोधन कारक। संबोधन कारक की परिभाषा है जिससे किसी को पुकारा जाए वह संबोधन कारक कहलाता है। जैसे अरे मोहन जरा इधर तो आ। इसमें बताया जा रहा है संबंध के बारे में। उदाहरण है अरे मोहन। अरे मोहन कहा जा रहा है जिससे कि संबंध बताया जा रहा है। जरा इधर तो आओ, उसको इधर बुलाया जा रहा है पर उसे कैसे बुलाया जा रहा है? अरे मोहन। यह इसका उदाहरण है जिससे कि एक दूसरे का संबंध पता चल रहा है। उपरोक्त उदाहरण में अरे मोहन संबोधन कारक है क्योंकि अरे कहकर मोहन को बुलाया गया है, उसे नाम से नहीं अरे कहकर बुलाया गया है। इसके चिन्ह अरे है। यह जो है संबोधन कारक में प्रयोग किए जाते हैं। यह चिन्हों का प्रयोग जो है वो संबोधन कारक में किया जाता है। अब जितने भी कारक दिए गए हैं उनसे संबंधित विभक्तियों को बतलाया गया है। संज्ञा शब्दों के कारक की विभक्तियों को इस रूप में बताया गया है। मुनि इक्रांत पुल्लिंग शब्द रूप। कारक दिए हैं, इसमें विभक्ति दी है। उसका एक वचन बताया जा रहा है, उसके साथ में उसका बहुवचन भी समझाया जा रहा है। पहला है कर्ता। कर्ता की विभक्ति हुई ने। इसका एक वचन बनेगा मुनि। मुनि ने, दोनों को मिलाकर बना है मुनि ने। बहुवचन होगा मुनियों ने। कर्म, कर्म की विभक्ति हुई को का एक वचन बना मुनियों को। मुनियों का बहुवचन होगा मुनियों को। कारण है, करण कारक है, विभक्ति है से के द्वारा। इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा एक वचन में मुनि से के द्वारा। इसका बहुवचन होगा मुनियों से के द्वारा। संप्रदाय को के लिए, ये विभक्ति है। मुनि को के लिए, मुनियों को के लिए। आपादान है कारक, विभक्ति है से, इसको जोड़कर मुनि से एक वचन, बहुवचन होगा मुनियों से। संबंध है का के की विभक्ति। संबंध की विभक्ति है का के की। इसको जोड़ा जाएगा एक वचन के साथ तो मुनि का के की। बहुवचन होगा मुनियों का के की। अधिकरण कारक है, विभक्ति है में पर और एक वचन बना है मुनि में पर, जिसका बहुवचन होगा मुनियों में पर। संबोधन कारक है, विभक्ति है अरे। एक वचन होगा हे मुनि, बहुवचन होगा हे मुनियों। इसी प्रकार से अन्य संज्ञा शब्दों के रूप होंगे जिनका मिलकर एक वचन और बहुवचन बनाए गए हैं। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। पहला है कारक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे ही कारक कहते हैं। अब कारक के कितने भेद हैं, प्रत्येक के उदाहरण दो। कारक के 8 भेद हैं जिनके उदाहरण हमने अभी देखे। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे शब्दों के कारक रिक्त स्थान में लिखो। क है श्री कृष्ण ने कंस को मारा। इसमें शब्द दिया है श्री कृष्ण ने कंस को मारा। कंस को मारा, कंस जो है कर्म कारक है। ख अली ने पेंसिल से पुस्तक पर लिखा। इसमें जिसने लिखा है, जिस वस्तु का प्रयोग किया गया है पेंसिल, तो इसमें संपदान कारक है। तीसरा है घुड़सवार घोड़े से गिर पड़ा। इसमें घोड़े से गिरा है जो कि आपादान कारक है। अरे सोहन मेरी बात सुनो, इसमें संबोधन किया गया है अरे सोहन, इसलिए यह संबोधन कारक है। 5वां है सुहास ने खत लिखा, जो कि सुहास जो था कर्ता था, अर्थात यह कर्ता कारक है। धन्यवाद बच्चों। अभी हमने जो अभ्यास प्रश्न देखे
इनको आप अपनी पुस्तकों में फिल भरना है, उनको प्रश्नों को पूरा करना है और अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।